सो हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। और अभी हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में, तो ऑल ओवर इंडिया में उसका 25% का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। 25% का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अभी एक इम्पोर्टेंट अच्छे लेवल पर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर मार्केट देखने को मिल रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्सल कर सकता है और टेक्निकल भी इसके बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर हम फाइनेंशियल्स इसके देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं, उसके बाद उसके टेक्निकल एनालिसिस। साथ साथ ये जो कंपनी है वो अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। जो भी सेक्टर में इसमें वर्क करती है उस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। सो गाइस, अभी हम आ गए फाइनेंशियल्स की ओर। तो कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप देखोगे तो हमारे लिए 42,000 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस हमारे लिए 2815 का करंट प्राइस देखने को मिलता है। स्टॉक पी देखोगे तो स्टॉक पी 36 का, बुक वैल्यू 319 की और डिविडेंड यील्ड 0.50% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 22% की, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 70% की देखने को मिलती है। फेस वैल्यू अगर हम देखते हैं तो फेस वैल्यू 10 की, और प्लेज रेशियो देखोगे तो कंपनी के कोई भी शेयर से गिरवी नहीं रखे हुए, टोटल हमारे लिए 0% का प्लेज रेशियो देखने को मिलता है। नीचे आएंगे तो हमारे लिए देखने को मिल जाती इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 90 की है। अब कंपनी के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स को देख लेते हैं, क्या चीज़ सही है कंपनी में, क्या चीज़ ज़्यादा खराब देखने को मिलती है। फर्स्ट प्रॉज देखेंगे तो कंपनी रिड्यूस कर रही है अपने डेट को, जो कि एक पॉजिटिव बात है। दूसरा प्रॉज देखेंगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री तो है ही। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 30% की कैगर से लास्ट 5 साल में कंपनी अपने प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ा रही है। तो ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलती है। डेट फ्री कोई कंपनी अगर ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ खराब होता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है, 30% के कैगर से कंपनी लास्ट 5 साल में। उसी के साथ साथ कंपनी हेल्थी डिविडेंड भी पे आउट करती है, जो कि 17% का डिविडेंड भी देती है। एंड जो डेबिटर डेज हैं, जो कि कंपनी 52 से 38 डेज हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास जो भी डेट आता है, जो भी कंपनी कर्जा लेती है, पहले वो कंपनी जो थी 52 डेज़ में हमारे लिए रीपे करती थी, लेकिन अब जो है वो 38 डे में ही रीपे कर देती है। इसका सीधा सा साइन है कि कंपनी के पास काफ़ी सारा कैश पड़ा है, जिसके चलते मार्केट में वो अपना डेबिटर डेज को रिड्यूस करती जा रही है, जिसके कारण वो जल्दी ही अपने कर्ज को उतार देती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी लगा सकते हो। अब कंपनी में कॉन्स क्या है जो कि हमारे लिए गलत चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बुक वैल्यू है स्टॉक की, वो हमारे लिए 7.20% से टाइम से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है कि कंपनी के जो प्रमोटर होल्डर हैं उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 1.36% का अपना स्टेक को बेचा है। तो ये कोई हम नेगेटिव बात इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी स्टेक 1-2% बेचते हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में जो प्रमोटर्स हैं वो 1.36% जो उन्होंने स्टेक बेचा है, वो स्टेक लिया किसने, वो NIA ने लिया है, या वो हमारे लिए म्यूचुअल फंड ने लिया है, या वो हमारे लिए FIIs ने लिया है। कंपनी की अगर हम क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर में जो हमारे देखने को मिल रहा था 476 करोड़ का था, जो घटकर हो गया था 310 करोड़ जून क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर में 427 करोड़ का, और जो लास्ट क्वार्टर में 503 करोड़ का हमारे लिए देखने को मिला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जो 503 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखोगे तो मार्च क्वार्टर में 12% के, एंड जून क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटे थे, 11% के हो गए थे, फिर 13% के हो गए थे, जिसके कारण प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ा था। अब जो हमारे लिए 14% के 1% और भी बढ़ा है, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये एक रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आपके इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक नेगेटिव साइन कह सकते हो। नीचे आएंगे तो नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। सीधे नेट प्रॉफिट देखेंगे, मार्च क्वार्टर में था 325 करोड़ से घटकर हो गया 223 करोड़, एंड हमारे लिए जून क्वार्टर में 270 करोड़, एंड अब जो हमारे लिए देखने को मिल रहा है जो लास्ट क्वार्टर में 361 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है क्वार्टरली बेसिस पर। तो ऑल ओवर बात करें तो 3 क्वार्टर को कंपनी ने बीट किया है और बहुत ही अच्छा हमारे लिए नेट प्रॉफिट में जंप आते हुए देखने को मिली है। चलिए इसका P&L अगर हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 2020 से 2020 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1129 करोड़ का था, 2021 में 1111 करोड़ का, थोड़ा सा घटते हुए देखने को मिला। इसके बाद 2022 में
फिर से एक उछाल आया, 1264 करोड़ का हुआ। उसके बाद जो अब TTM बेसिस पे है वो बहुत ही शानदार आने वाला है, वो है 1716 करोड़ का। यानी कि जो आने वाला ईयर है 2023 में, उसमें बहुत ही अच्छा कंपनी ग्रो करने वाली है। 1716 करोड़ का कंपनी ने TTM बेसिस पे इस समय तक दिखाया है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 2020 में था 766 करोड़ का, इसके बाद 886 करोड़ का, इसके बाद 917 करोड़ का, लेकिन अब जो TTM बेसिस पे देखने को मिल रहा है वो है 1180 करोड़ का। तो 1180 करोड़ का अब देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट में ऑल ओवर देखें तो बहुत ही अच्छा देखने को मार्केट ने ऑल ओवर एडजस्टमेंट होने के बाद नेट प्रॉफिट अच्छा ही देखने को मिला है। अगर कंपनी का वॉरिंग्स देखेंगे, कर्जा देखेंगे, तो कर्जा देखिए आप 2020 में तकरीबन 157 करोड़ का, इसके बाद 2021 में 282 करोड़ का, इसके बाद 2022 में 118, और अब 2022 में सितंबर 2022 तक जो आया है वो 112 करोड़ का ही आते हुए देखने को मिला है। तो अभी मार्केट में लगातार हमारे लिए जो कर्जा है वो घटते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे रिजर्व्स देखेंगे तो हमारे 2021 में 4600 करोड़ के, जो अब 2022 में 5300 के हो गए थे, और अब जो सितंबर 2022 में थे 5600 करोड़ के रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो इसके सामने कर्जा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कर्जा हमारे लिए नॉर्मल है, जब चाहे कंपनी इस कर्जे को निकाल सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग मार्केट का क्या कहता है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 68% का था 2022 में, जून 2022 में 67% का, थोड़ा सा मार्केट ने रिड्यूस किया था। इसके बाद सितंबर 2022 में 67 थोड़ा सा रिड्यूस किया था 0.02%। इसके बाद कंपनी ने दिसंबर 2022 में जो रिजल्ट आए थे उसमें मार्केट ने तकरीबन उसने अपना जो स्टेक था वो बेचा था, जो कि हमारे लिए प्रोज एंड कॉन्स में भी देखने को मिला था। तो उसके तरीके में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे लिए देखने को मिला था, प्रमोटर ने जो स्टेक बेचा था 1.5% जो भी बेचा था, उसका जो स्टेक लिया था सीधे FIIs ने लिया था, ठीक है। जो कि हमारे लिए FIIs की होल्डिंग देखेंगे तो मार्च 2022 में 5.75 थी, जून 2022 में देखेंगे तो 5.71%, एंड सितंबर जो 2022 में 6.44%, और अब जो आ गई है 8.12%, ठीक है। तो हमारे लिए लगातार FIIs इसमें बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लगातार 4 क्वार्टर से मार्केट में आते जा रहे हैं। DIs की देखेंगे तो DIs भी हमारे लिए अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा हमारे लिए सितंबर 2022 से थोड़ा सा हमारे लिए घटाया था। पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक का 16% था मार्च 2022 में, जून 2022 में 70%, सितंबर 2022 में 15%, एंड 15.16% का अभी देखने को मिल रहा है करंट में। तो ये हमारे लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट एकदम अच्छी देखने को मिलती है, आप इसमें अभी जाके बाइंग भी कर सकते हो। सो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे थे उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। आपको भी पता है पॉलीकैब इंडिया जो है काफ़ी अच्छा मोनोपोली क्रिएट करती है अपने बिजनेस में, और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके फाइनेंशियल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब सीधे इसके चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल क्या कहता है, वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आप चार्ट को जूम इन करोगे, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करोगे, और इसका अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट लेवल देखें, अगर रेक्टेंगल यहाँ से हम डालेंगे एक लाइन को, तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पर एक सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, अच्छे लेवल्स पे है। अगर हम देखेंगे टेक्निकल तो 10% की गिरावट भी देखने को मिल गई है। ऊपर से अगर हम एक रेजिस्टेंस इसमें डालें, यहाँ से हमारे लिए एक वो भी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को भी डालें तो ट्रेंड लाइन भी होते हुए जाते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ से ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, वीकली लेवल पर, और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो ये एनालिसिस है मार्केट में, आप यहाँ पर आराम से बाइंग कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है। देखिए इस लेवल पे आप बाइंग करके चल सकते हो। यहाँ पर करंट प्राइस पर आप बाइंग करके चल सकते हो। जो हमारा एसएल रहने वाला है, इसके नीचे का एसएल रहने वाला है, ऑलमोस्ट 10% का ही एसएल रहने वाला है, लेकिन जो एसएल इसका प्रोबेबिलिटी कम है डाउन साइड की तरफ आए। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट लगातार 4 वीक से हमारे लिए डाउन साइड ही आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कभी होता नहीं है मार्केट में, कोई भी ट्रेंड इस तरह से नहीं चलता है कि मार्केट में डाउन 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 एकदम आते हुए शेयर्स देखने को मिले।
हमेशा मार्केट रिट्रेस करता है या थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल बैक लेता है, फिर नीचे की तरफ आता है। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट में यहाँ तक तो मार्केट एक बार आएगा ही आएगा, क्योंकि एक ही बार मार्केट यहाँ तक गया है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है और हमारे लिए रेक्टेंगल का भी सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोनों सपोर्ट लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर अभी मार्केट खड़ा है, तो यहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हो। बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। फाइनेंशियल्स तो आपने इसके देख ही लिए होंगे, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है पॉलीकैब इंडिया। ऑल ओवर अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। ऑल ओवर इंडिया देखें तो 25% का कंपनी मार्केट शेयर रखती है। सो ये पॉलीकैब की एनालिसिस है। ऐसी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देन गुड बाय।